चर्चा तो वही उपकार के विषय में हो रही है और आज चर्चा चल रही है समय के उपकार के बारे में। पर हम लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या तो आने वाले कल पर सब कुछ छोड़ देते हैं, वर्तमान का सदुपयोग नहीं करते। जबकि ये कई बार कहा गया है, बीता हुआ कल सपना है, आने वाला कल कल्पना है, केवल आज ही अपना है। पर इस बात पर हमें थोड़ा सा विश्वास कम है। क्यों? क्योंकि हम कल पर छोड़ना चाहते हैं और हम कल पर इस प्रकार से छोड़ देते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई निमित्त ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई अवधि ज्ञानी नहीं है या हमसे बड़ा कोई केवली नहीं है। कल पर इस प्रकार से छोड़ देते हैं, जबकि जानते सभी हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो हमारी आयुष्य के बारे में एक समय बाद क्या होगा ये भी बताने के लिए समर्थ नहीं है। हमारा स्वयं का ज्ञान हमारे स्वयं की आयु के बारे में भी एक समय बाद क्या होगा ये बताने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम कल यानी कि 8 प्रहर का इंतजार करते हैं। 8 प्रहर है ना एक दिन में, कल कहा यानी आज से लगा के 8 प्रहर तक का हम इंतजार करते हैं। और ये इंतजार कब से चला आ रहा है? कई कल अनंतों कल बीत गए कल कल करते हुए, पर वो कल आया नहीं। तभी तो कहा आज ही अपना है। क्योंकि आप देखिए कि कल्पनाएं है ना, वो कभी साकार नहीं होती। कल्पनाएं कभी साकार नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जो कल्पना के बारे में जो प्लानिंग करते हैं ना, उसके अनुरूप आचरण कभी नहीं करते। वो कल्पना को साकार करने के रूप में या उसको एक रूप देने के लिए हम कभी भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करते। और फिर कहते हैं पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है। भैया समय तो उसका कार्य कर रहा है, समय थोड़ी बीत रहा है, तू बीत रहा है। कल भी 12 बजे थे, आज भी 12 बजेंगे, परसों भी बजेंगे और 12 तो हमेशा ही बजते रहेंगे। पर आपने 14 बजा रखे तो हम क्या करें? समय क्या करें उसमें? कभी विचार ही नहीं करते। यही स्थिति हमारे साथ में है कि जब तक हम कल के ऊपर छोड़ते रहेंगे और बीते हुए कल में जीते रहेंगे, वहां तक हम अपना उपकार नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित समझिएगा, बीते हुए कल से शिक्षा लेकर अगर वर्तमान में उसके अनुरूप आचरण कर लिया जाए तो आने वाले कल की जो कल्पना है वो वास्तविकता का स्वरूप ले लेगी, साकार होकर आपके सामने प्रकट हो जाएगी। पर हम बीते हुए कल में से शिक्षा नहीं लेते, पर बस उसको कोसते रहते हैं। एक चर्चा करते हैं इसी को अंतर्गत। आप लोग कहते हैं कि मैं ये ना करता तो आज कुछ और होता, ये ना करता तो आज कुछ और होता। कई लोग कहते हैं कि मैं जुआ ना खेलता तो आज मैं कुछ और होता, या मतलब जेल में ना जाता, सजा ना होती, या व्यसनों में ना फंसता। पर क्या तूने सप्त व्यसनों का त्याग किया था? क्या तेरे साथ जो तेरे परिकर थे, तेरे जो पिता थे या तेरे माता थे या तेरे बड़े दादा दादी थे, उन्होंने तेरे से त्याग करवाया था क्या? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उन्होंने ही खुद त्याग नहीं किया था। कहते क्या है कि हम सप्त व्यसन करते नहीं हैं,
त्याग पूर्वक नहीं करते तब तो वो कभी आ ही नहीं सकते, पर हम नहीं करते बस। क्यों? क्योंकि त्याग पूर्वक करेंगे तो जुआ नहीं खेल सकते, चोरी नहीं कर सकते, पर स्त्री गमन, वेश्यारमण या शिकार करना या मांसाहार करना या नशा करना कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। और जहां पर नशे का निषेध आया वहां पर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे, पार्टियों में नहीं जा पाएंगे। नशे का निषेध आया वहां तो यही कहेंगे ना। और क्या कहते? हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जरूर पी लेते हैं। मांसाहार नहीं करते, लेकिन रात्रि में भोजन जरूर कर लेते हैं। रात्रि में पानी जरूर पी लेते हैं। जबकि वैष्णव परंपरा में भी लिखा है कि रात को भोजन करना मांस खाने के समान है, रात को पानी पीना लहू पीने के समान है। तो फिर हम कैसे सप्तव्यसन के त्यागी हुए? और फिर हम कहते हैं हमारा कल अच्छा हो जाए, हमारा कल अच्छा हो जाए। कैसे अच्छा होगा? हम शिकार तो नहीं करते, लेकिन घर में हर साल पेस्ट कंट्रोल जरूर करवाते हैं। आवश्यकता नहीं है, पेस्ट उदय आती नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे करवा लेते हैं पेस्ट कंट्रोल। हमारे घर में पिछले 20 साल से उदय नहीं है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल करवाना जरूरी है तो करवा लेते हैं हर साल। हमारे घर का फर्नीचर बहुत अच्छा है, लेकिन आउटडेटेड हो गया, इस वजह से हमने पूरा फर्नीचर हटा के रिनोवेट कर लिया, क्योंकि हमने पिछले साल ही करवाया था, लेकिन आउटडेटेड हो गया साल भर के अंदर। ये सब शिकार, हिंसा की श्रेणी में है। जब आप लोग सूक्ष्मता से देखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हमारा आने वाला कल पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है। क्योंकि आपने अपने उपकार के बारे में सोचा नहीं, सप्त व्यसन का संकल्प पूर्वक सूक्ष्मता से उसके बारे में सोचकर त्याग नहीं किया। और वहां पर सप्त व्यसनों के त्याग में श्रावकों के बारे में चर्चा है, यानी संकल्पी हिंसा का ही त्याग है। कहीं पर भी आरंभी, उद्योगी या विरोधी हिंसा का त्याग कहा ही नहीं है। अनावश्यक कार्य करना, अनर्थ दंड करना, उसी का त्याग सप्त व्यसन में कहा है। पर समझ में नहीं आती बात हमारे, पता नहीं क्या है, किस धुन में जी रहे हैं हम लोग। घर में देखेंगे ना तो बड़े बड़े घर होंगे लोगों के, और उसके अंदर अनावश्यक 10-10 लाइटें जल रही है। एक व्यक्ति नहीं है, 10-10 लाइटें जल रही है। बोले क्यों जल रही है? बोले लाइटें नहीं जलती तो घर खंडेर लगता है। तो ये शिकार की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? संकल्पित हिंसा है। अब आप कैसे कहेंगे इसको? फिर कहते हैं कि हमारे पे समय कोई उपकार नहीं करता, समय परिवर्तित ही नहीं हो रहा हमारा। आप सुख के काम करें तो सुख आए ना, पुण्य के काम करें तो पुण्य आए ना। पुण्य के काम तो आप कर नहीं रहे, और बस सोच रहे हैं कि बस मैं कैसा अरहंत बन जाऊं, क्योंकि पुण्य फला अरहंता लिखा है ना, तो पुण्य के फल से अरहंत बन जाओ। भैया तू पुण्य तो कर पहले, फिर अरहंत बनने की बात कर। पर समझ में नहीं आता किस प्रकार की सोच है, कहां अटक जाते हैं। बात करते हैं ये हो जाए वो हो जाए,
पर सप्त व्यसन जो लिखे उसको त्यागने की बात नहीं करते, और रोज 7 वचन भगवान के आगे झूठे करके जाते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदवृत्तों का सुजस कह के, दोष ढाकू सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलो से चरण इनके, मोक्ष जो न पाओ। रोज ये 7 झूठे वचन भगवान के आगे कह के जाते हैं। सप्त व्यसन का त्याग की बात करते हैं, वो त्याग करते नहीं, और ये 7 झूठे वचन भगवान को देकर जाते हैं। जबकि ये 7 व्यसन जो छोड़ने योग्य है वो आपको संसार से बाहर निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे तो, और ये 7 वचन जो करने योग्य है उसको कर लेंगे तो मोक्ष में पहुंचा देंगे। पर आप ना 7 व्यसनों को छोड़ते हैं, ना सप्त वचनों को पालते हैं। शास्त्राभ्यासो जिनपति संगति सर्वदार्य, सद्वृत्तानाम गुणगण कथा, दोषवाद चमोनम, सर्वस्यापि प्रियहित्वचो भाव नाचात्म तत्वे, संपद्यांता मम भवे भवे यावदेते पवर्गः। रोज समाधि भावना में पढ़ते हैं, रोज आप लोग शांति पाठ के अंदर पढ़ते, समाधि भावना के अंदर आप हिंदी में पढ़ते। पहले मैंने हिंदी में कहा, फिर संस्कृत में कहा, उसको 2 भाषा में कह दिया। क्या पता पहले हिंदी समझ में नहीं आई, संस्कृत में कह दिया, फिर बाद में मैंने, लेकिन उसके अनुरूप पालन कोई नहीं करता। आप ना उधर व्यसनों के अनुरूप पालन करते हैं, ना वचनों के अनुरूप पालन करते हैं। व्यसनों का त्याग रूप पालन नहीं करते और वचनों का ग्रहण रूप पालन नहीं करते, तो फिर आपका समय कैसे अच्छा हो। और ये निश्चित समझिएगा कि इन व्यसनों का त्याग करना या 8 मूल गुणों को धारना, ये सप्त परम स्थानों में एक सज्जातित्व नाम का परम स्थान है। सज्जातित्व यानी कि मुझे उत्तम जाति की प्राप्ति हो। ये 8 मूल गुणों का पालन, सप्त व्यसनों का त्याग और इन सप्त वचनों को ग्रहण करके स्वीकार करना, ये सज्जातित्व यानी कि आगे जाके जो तीर्थंकर भगवान है, चक्रवर्ती है, बलभद्र है, नारायण है, इनकी जो जाति है, इनके कुलों में, इनके गर्भों से, इनकी योनियों से उत्पन्न होने के लिए कहे गए हैं। पर हम क्या करते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान है क्या? हमारा ध्यान दूसरे पर है। द्वापर युग में दूसरे पर था, त्रेता युग में तीसरे पर है, और कलयुग में कल पर है। और अमूमन अब तो ध्यान कल पर ही है। और मैं कहूंगा शरीर को कल, अभी कहा ना शरीर का नाम भी कल है, तो शरीर को कल कहूंगा, और इस कल पर ही ध्यान है हमारा। सत पर ध्यान नहीं है हमारा। चाहे वो कल मेरा हो, चाहे आपका हो, या किसी का भी हो, हमारा ध्यान केवल कल पर है। और कल तभी अच्छा होगा जब आप सत पर ध्यान देंगे। ये निश्चित समझिए। सत यानी आज, वर्तमान पर ध्यान देंगे। सत युग कहा ना, सत यानी आज का युग। सत क्या है? आज सत्य है, क्योंकि कल कहा ना, बीता हुआ कल सपना है, आने वाला कल कल्पना है, केवल आज ही अपना है। तो सत यानी आज जो मेरे पास है, और मैं उस सत का सदुपयोग नहीं कर रहा। और ये निश्चित समझिए, इतिहास कभी भूतकाल की घटनाओं से नहीं लिखा जाता। इतिहास आपने जो वर्तमान में जो एफर्ट्स किए हैं ना, उसके आधार पर भविष्य में लिखा जाएगा। निश्चित रूप से समझिए, भगवान महावीर का इतिहास उन्होंने जो एफर्ट्स किए उस पर लिखा गया, और आपका इतिहास आप आज जो एफर्ट्स करेंगे, जो प्रयास कर लेंगे, उसके ऊपर लिखा जाएगा। और आज आप प्रयास कर रहे हैं अवृत्ति होने का, धर्म से दूर भागने का। निश्चित रूप से समझिए, आपका कोई प्रकार का प्रयास प्रभावना के लिए नहीं है, केवल प्रदर्शन के लिए है। और प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में ह्रास के रूप में लिखा जाता है, कभी हास के रूप में लिखा नहीं जाता।
राश यानी अंत कर देना, उजाड़ देना, और हास मतलब उजागर कर देना। और हमारा सबका ध्यान उस राश पर है, हास पर बिल्कुल नहीं है, जो इतिहास में विनाश ही लिखेगा निश्चित रूप से। कहीं पर भी ये नहीं लिखेगा कि आपने आबाद कर दिया, आपके कारण धर्म के अंदर इतनी वृद्धि हुई, धर्म करने वाले इतने बड़े, आपने इतना प्राण दान दिया, कहीं पर भी ये साबित नहीं करेगा। और ये आपके ही प्रयासों से। और ये निश्चित समझेगा कि धर्म का जो लोप होगा वो हमारी वजह से ही होगा, और धर्म की जो वृद्धि होगी वो भी हमारी वजह से ही होगी। तो अब धर्म के लोप के अंदर सहायक होना है या धर्म की वृद्धि करने में साधक होना है, ये हम निश्चित करें। क्योंकि सहायक होके तो आप नीचे ही ले जा सकते हैं, जब साधक बनेंगे ना तभी आप धर्म की वृद्धि कर पाएंगे। और साधक यानी हम साधक है ऐसा नहीं, आप लोग भी साधक बन सकते हैं किस अपेक्षा से? सप्त व्यसन का त्याग करके, 7 वचनों को अपना के, 8 मूल गुणों का धारण करके, और कल की चिंता छोड़कर सत की चिंता करेंगे तब। क्योंकि ये सत ही आने वाले कल में, भविष्य में इतिहास बनेगा, निश्चित समझेगा आप लोग। ठीक है ना? समय हो रहा है आपका, और चर्चा जैसे जैसे समय मिलेगा करते रहेंगे, ठीक है ना? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादशांग वाणी माता